नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म गुरु राधा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस यूट्यूब चैनल पर रोजाना एक नया और लेटेस्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मुझसे जुड़ने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की एकादशी को होती है और इस एकादशी के दिन अगर हम कुछ उपाय करें तो इससे हमें भी भगवान विष्णु जी की कृपा हो सकती है और हमारा जो अंतिम समय सभी का आता ही है उसमें हमारी मोक्ष हो जाती है। निर्जला एकादशी व्रत 2020 जाने एक महा उपाय और 3 बड़े नियम। जिस माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। ये एकादशी साल की 24 एकादशियों में से सर्वोत्तम मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, जिसके कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रत के फल की प्राप्ति व्यक्ति को एक साथ हो जाती है। इसे भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज आपको साल 2020 की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं निर्जला एकादशी शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में 2 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जून सोमवार सायंकाल 2:57 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जून मंगलवार सायंकाल 12:04 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 3 जून प्रातःकाल 5:23 से प्रातःकाल 8:10 तक। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है। इस व्रत में एकादशी तिथि से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि तक सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य कर व्रत पूर्ण होता है। निर्जला एकादशी के दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद ब्रह्म भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करके विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें पीले चंदन के फूल, पीली मिठाई अर्पण करें। भगवान विष्णु की पूजा में उनके मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करें। व्रती को इस दिन जल से कलश का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन से श्यामी रूपी भगवान विष्णु जी की आराधना कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, छतरी, पंखा तथा फल आदि का दान करना शुभ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पंखा दान क्यों करना, तो अभी तो आपको पता ही है कि गर्मियाँ आ ही गई है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो होती है पानी और हवा। तो अगर आप पंखा दान करोगे, मतलब आप आजकल जो होममेड आ गया आपने देखा होगा, आप उस पंखे का दान कर सकते हो। प्राचीन समय में जब ये हमें जो इस बार इलेक्ट्रॉनिक फैन है वो पहले नहीं हुआ करते थे, जिससे वो जो हवाएं खाती थी, पंखुड़ियाँ बोलते हैं, वो आप दान कीजिए। तो अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब कैसे करें। शास्त्रों की माने तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना शुभ होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जा चाहिए। इसीलिए जो भी ये व्रत रखते हैं और व्रत का पारण करते हैं उन्हें हरिवासर की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। हर किसी व्रत में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसे ही निर्जला एकादशी में भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। शास्त्रों में यह व्रत कठिन माना गया, इसीलिए इस व्रत को लेकर कुछ सावधानियां भी बताई गई है। आइए जानते हैं इस दिन बरती जाने वाली सावधानियां क्या है। निर्जला एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। आज के दिन घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। एकादशी की पूजा में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। निर्जला एकादशी के दिन परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी महा उपाय। मान्यता है कि यदि निर्जला एकादशी के दिन खुद प्यासे रहकर कुछ उपाय किए जाए तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या है। निर्जला एकादशी का व्रत कर खुद भूखे प्यासे रहकर जरूरतमंद लोगों को फल, अन्न, छतरी,
शरबत और विशेषकर जल का दान करने से व्यक्ति की प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। आज के दिन श्री विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय का 108 बार जाप करना लाभकारी होता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की उपासना करने से व्यक्ति को धन धान्य की वृद्धि का आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये था निर्जला एकादशी की पूजा विधि, मुहूर्त सभी हमने बात की। कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। तो अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।